शेरू महाराजा अपने भव्य महल में गहरी नींद में थे। रात का सन्नाटा हर कोने में पसरा हुआ था, पर अचानक शेरू को कुछ अजीब महसूस हुआ। नींद में ही करवट बदलते हुए उसने महल के बाहर की ओर देखा और बेचैनी में उठ बैठा। शेरू ने अपने सैनिकों को आवाज लगाई, पर अजीब बात यह थी कि कोई भी नहीं जागा। सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे, मानो किसी जादू का असर हो। गुस्से में महाराजा अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। अचानक उनके रूम से किसी अजीब आवाज की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए नाम पुकारा हो। शेरू बिना समय गंवाए वापस अपने रूम में घुसा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी उनका घोड़ा अस्तबल से जोर जोर से हिनहिनाने लगा। शेरू तुरंत बाहर की ओर भागे और देखा कि महल के प्रांगण में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह अंधेरे में दूर से ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था। शेरू ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? और जैसे ही वह औरत पलटी, उसका चेहरा इतना डरावना था कि शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी त्वचा झुर्रीदार और आंखें लाल थीं, मानो वे किसी और दुनिया से हों। डर के मारे शेरू ने तलवार निकालनी चाही, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अगले ही पल महाराजा शेरू की चीखें महल के अंधेरों में गुम हो गईं। सुबह होने पर किसी ने शेरू को नहीं देखा, बस उसकी तलवार खून से सनी जमीन पर पड़ी थी।